हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे एक बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक जो कि सुपर कंडक्टिविटी। और आज ही हम इस टॉपिक में मीजनर इफेक्ट को भी देख लेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो मैं आपको 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूं, कोई भी एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन थोड़ा सा आप उसको इमेजिन करते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कंडक्टर हम किस मटेरियल को कहते हैं तो क्या बोलोगे? कंडक्टर हम उस मटेरियल को कहते हैं कि भाई जिसके अंदर करंट फ्लो कराएं तो बहुत आसानी से करंट फ्लो हो जाए विद लेस रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि भाई कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर करंट आसानी से फ्लो हो पाता है। आसानी से फ्लो होने का मतलब क्या कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये कंडक्टर है, अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो कराना चाहता हूं, अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो कराना चाहता हूं तो करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है, चाहे वो कंडक्टर हो या फिर किसी भी तरह का मटेरियल हो, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। हर मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होती है, हर मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होती है जब उसमें करंट फ्लो होता है। या फिर मैं कह दूं कि हर मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी जरूर होती है। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी जरूर होती है ना। ये रेजिस्टेंस क्यों होती है? तो जैसे मान लो ये इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से यहां पास कराना है, तभी मैं बोलूंगा ना कि चार्जेस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट बन गया, है ना। तो अगर मुझे यहां से यहां करंट फ्लो कराना है तो फिर इसके रास्ते में रुकावट बहुत ज्यादा आएगी बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी, दैट मींस थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, एनर्जी ड्यू टू हीट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो देखो ये थर्मल एनर्जी जब इसको मिलेगी, है ना, एटमॉस्फेयर की जब हीट इसको मिलेगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिसके कारण से ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोलिजन करेंगे और इसको यहां से यहां निकलने नहीं देंगे। आयंस भी होंगे इसके अंदर, करोड़ों एटम्स भी होंगे, वो सारे के सारे वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना। तो ये बेचारा जो चार्ज है वो यहां से यहां तक नहीं जा पाता बिकॉज उसके आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे आयंस क्या करते रहते हैं? मतलब डांस करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इस मोशन के कारण रेजिस्टेंस पैदा हो रही है ना। इस मोशन के कारण रेजिस्टेंस पैदा हो रही है और ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर से उनको मिल रही है। किससे? मतलब टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है, टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है रेजिस्टेंस के लिए। समझ गए? मटेरियल एक अलग फैक्टर है, लेकिन टेम्परेचर को, मटेरियल को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, टेम्परेचर को तो हम चेंज कर सकते हैं। समझ गए? तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, आप भी समझते हो उस बात को, तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं टेम्परेचर को बहुत कम कर रहा हूं, तो टेम्परेचर को कम करने से इसकी जो एनर्जी होगी वो भी कम हो जाएगी। थर्मल एनर्जी इनको नहीं मिलेगी, इनके इलेक्ट्रॉन, इनके चार्जेस को, इनके एटम्स को। तो ये रैंडम मोशन भी नहीं करेंगे, तो ये वाइब्रेशन भी नहीं करेंगे, तो इस बेचारे चार्ज के रास्ते में ये रुकावट भी पैदा नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा, इस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करूंगा, इस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी, या फिर मैं बोलूं कि रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। समझ गए? तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैं टेम्परेचर को कम करता हूं, बहुत कम करता हूं, तो फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, उनके अंदर रैंडम मोशन होना बंद हो जाता है। और जब रैंडम मोशन नहीं होगा तो जैसे ही मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो चार्जेस हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिना किसी रुकावट के फ्लो होने लगेंगे, बिना किसी पॉसिबल रुकावट के, है ना, बिना किसी मिनिमम रुकावट के फ्लो होने लगेंगे। समझ गए? यानी कि जितना ज्यादा पॉसिबल होगा, जितना कम पॉसिबल होगी रुकावट, उतनी मिलेगी इसको, ठीक है ना। देखो, तो क्या होगा कि जैसे ही अगर मैंने इसका रैंडम मोशन रोक दिया, तो जैसे ही मैं बैटरी सप्लाई, मतलब इनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? करंट इसमें बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा और बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा। समझ गए? तो स्टेट को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है वो स्टेट जब किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी अप्रॉक्स 0 पहुंच जाती है, तब हम उस कंडक्टर को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, कि अब इसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है।
क्लियर है? तो ये स्टेट हमें कब मिलती है? ये स्टेट हमें टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं और टेम्परेचर को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर के आते हैं कि भाई उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स में, चार्जेस में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। समझ गए? तो वो टेम्परेचर जब कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसी चीज को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मर्क्यूरी, देखो सबसे पहले ये जो सुपर कंडक्टिविटी का जो फेनोमेना प्रूव हुआ ना, ये मर्क्यूरी के ऊपर हुआ। मर्क्यूरी में पाया गया कि 4.2 केल्विन पर, है ना, मर्क्यूरी में पाया गया कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर तक हम मर्क्यूरी को लेकर के आए, तो इसमें जो है ना करंट की अमाउंट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई और रेजिस्टिविटी एकदम बहुत बहुत ज्यादा कम हो गई जितनी पॉसिबल थी। तो 4.2 केल्विन पर जो है क्या मिल गई इसको सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो गई। सुपर कंडक्टिविटी मर्क्यूरी ने अचीव कर ली। अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो टेम्परेचर है, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मटेरियल के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। अच्छा, या फिर मैं कहूँ अलग अलग होता है। एक और चीज, जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है तो फिर उसके अंदर जो करंट है ना, ये बहुत बहुत टाइम तक फ्लो हो सकता है और फ्लो होता रहता है। साइंटिस्ट इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि हम किस तरह सुपर कंडक्टर को बनाएंगे, है ना, क्योंकि सुपर कंडक्टर को बनाने से, मतलब सुपर कंडक्टर्स को डेवलप करने से, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल डेवलप करने से बहुत सारे लॉसेस होने से बच जाएंगे। हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, वो बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंसी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कारण सिर्फ इतना है कि रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी रास्ते में तो फिर हीटिंग भी नहीं होगी। और हीटिंग क्या है भाई? लैपटॉप में हीटिंग हो रही है, लैपटॉप हम चला रहे हैं, लैपटॉप में रेजिस्टेंस वगैरह के कारण से हीटिंग हो रही है। अब उस हीटिंग के कारण लॉस हुआ। क्या आपने लैपटॉप की हीटिंग से रोटी बना ली? नहीं ना। तो सिंपल सी बात यह है कि वो अगर हीटिंग नहीं होगी, हीटिंग क्या? लॉस हो गया। तो अगर वो लॉस नहीं होगा तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स चल रही हैं, हमारे बहुत सारे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे। तो ये सुपर कंडक्टिविटी का एक मेजर रोल होगा एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ऑल्दो 100% सुपर कंडक्टिविटी तो शायद कभी भी अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि 100% अचीव इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, इसके जो चार्जेस वगैरह है, देखो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसे जीरो हो जाएगी भाई? टकराएंगे तो ना, है ना। तो हम आइडियली कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए तो हम उस स्टेट को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, है ना, उस कंडीशन को, फेनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। बट आइडियली हम जीरो रेजिस्टिविटी को अचीव नहीं कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल। चलिए, तो ये बात हुई। इसके बाद सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी मतलब कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी को स्टेट अचीव कर लेता है तो एक इफेक्ट को शो करता है जिसको हम बोलते हैं मीजनर इफेक्ट, है ना। तो मीजनर इफेक्ट क्या है कि सिंपल सी बात है, सुपर कंडक्टर्स को और स्टडी किया गया। मीजनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुपर कंडक्टर्स को और स्टडी किया, और स्टडी करने का तरीका कुछ ऐसा था कि भाई सुपर कंडक्टर्स को ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा कूल किया गया। जब उनको ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा कूल किया गया और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो देखा गया कि भाई वो जो सुपर कंडक्टर हैं अब डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करने लगे। क्या? डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करने लगे। दैट मींस मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि भाई मेजनर इफेक्ट ये कहता है कि जब आप किसी सुपर कंडक्टर को ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा आप उसको कूल करोगे और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो डायमैग्नेटिक बन जाते हैं। दैट मींस ऐसे मटेरियल बन जाते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सपेल करते हैं, दूर उनको पुश करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। देखो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी मटेरियल आपके ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड देन डायमैग्नेटिक मटेरियल।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत बहुत ज्यादा पसंद होती है, कि मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ, मतलब मटेरियल यहाँ है फेरोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसको अट्रैक्ट करके खुद के अंदर से पास होने का न्योता देता है। समझ गए बात को? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह के होते हैं, समझ गए, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक बोला निकल रही है तो निकल जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। और डायमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कह रही है कि तू निकल रही है ना, तो मैं तुझे निकलने ही दूंगा और जा साइड से दूसरी वाली गली से चली जा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करते हैं। चलिए भाई, तो मेजनर इफेक्ट ये कहता है कि जब आप एक सुपर कंडक्टर को ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा कूल करोगे तो फिर वो जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, ठीक है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा। क्लियर? तो अगर मैं सुपर कंडक्टिविटी मेजनर इफेक्ट को एक बार एक्सप्लेन करना चाहूं तो कर सकता हूं। सुपर कंडक्टिविटी वो फेनोमेना है जब किसी मटेरियल में करंट फ्लो कराया जाए और वो जीरो रेजिस्टेंस को टच कर दे तो हम उसको बोलेंगे भाई वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन गया, और इस प्रॉपर्टीज को, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये बहुत छोटी सी चीज समझ में आई होगी, और उसके बाद हम बढ़ते हैं कल नेक्स्ट यूनिट को की ओर, या फिर हम कल करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।